नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रदीप मिश्रा और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आज हम बात करेंगे कोविड 19 की नई लहर। जी हाँ, प्रॉपर्टी मार्केट का सच, डेटा एनालिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। इस बार सिर्फ एनालिटिक्स नहीं बल्कि कुछ चौंकाने वाले खुलासे, जी हाँ, वो भी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि 2025 में रियल एस्टेट रेस की तस्वीर बदल चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। कोविड 19 की नई लहर, क्या है ताजा हालात। 2025 के जून महीने में देश में कोविड 19 के केस फिर से बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है। अभी जो करंट एक्टिव केस हैं वो पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और साथ में एशिया के कई देशों में कोविड की नई वेव खतरनाक रफ्तार पकड़ रही है, जिससे भारत भी अलर्ट पर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मार्केट में एक बार फिर माहौल गर्म है। लोग सोच रहे हैं क्या 2020 जैसी हालात फिर लौटेगी। तो चलिए पहले 2020 समझ लेते हैं। जी हाँ, 2020 समझना इसीलिए जरूरत है क्योंकि 2020 में मार्केट में खलबली मच चुकी थी। 2020 में कोविड की पहली लहर ने इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह हिला दिया था। प्रॉपर्टी सेल्स में 47% की गिरावट आई थी। साइट विजिट बंद हो गई थी। हर कोई अनसर्टेनिटीज में था। लॉकडाउन खुलते ही रेडी टू मूव फ्लैट्स की बिक्री में 35% का उछाल आया। 2021 में लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड 25% बढ़ गई। डेवलपर्स ने डिस्काउंट्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और ऑफर्स की बौछार कर दी। घर खरीदो, ईएमआई बाद में दो जैसी स्कीम हर जगह दिखी। नतीजा, सेक्टर ने 2021 के दूसरे हाफ में 51% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की और भारत एशिया के उन चंद देशों में रहा जिसने इतनी तेजी से रिकवरी दिखाई। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 की ग्राउंड रियलिटी की। इस बार क्या बदल गया है। 2025 की मौजूदा स्थिति इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि पहली बार से बिल्कुल ये अलग है। कोविड की नई लहर के बीच रियल एस्टेट मार्केट में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कीमतों की उफान, एफोर्डेबल मार्केट पूरी तरह से सूखी पड़ी है। 2022 से 24 के बीच लैंड प्राइसेस देश के लगभग सभी टॉप शहरों में 18 से 25% तक बढ़े। बिल्डर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना मुश्किल हो गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अप्रूवल फीस और लेबर चार्जेस लगातार बढ़ रहे हैं। पीएमएवाई जैसी सरकारी स्कीम्स या अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी सरकारी स्कीम्स का फायदा अब लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रहा है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के नए प्रोजेक्ट्स बहुत कम लॉन्च हो रहे हैं। और मैं अगर कहूं कि लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। 2024 में टॉप 7 सिटीज की बात करें तो इनमें अफोर्डेबल हाउसिंग की नई लॉन्चिंग 40% तक गिर गई, जबकि लग्जरी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग 30% तक बढ़ गई। घर खरीदा अब सपने जैसा हो गया है। मिडिल क्लास के लिए प्रॉपर्टी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ट्रांजैक्शन में गिरावट, कीमतें फिर भी ऊपर। 2025 की शुरुआत में प्रॉपर्टी की कीमतें 12 से 18% ऊपर है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम 10% की गिरावट देखी जा रही है। न्यू होम सेल्स में 2024 में 4% की गिरावट और नई सप्लाई भी 7% घटी। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे जैसे मार्केट्स में अब प्राइस ग्रोथ कम हो गई है। कई शहरों में Q1 2025 में 0% ग्रोथ देखने को मिली, यानी कीमतें ऊपर लेकिन खरीदार कम। मार्केट में एक तरह का सन्नाटा। अब लग्जरी मार्केट में बूम और इन्वेस्टर्स की वहां सांस का अटकना, इसको भी थोड़ा समझाता हूं। डेवलपर्स का फोकस अब लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट पे है। 2024 में लॉन्च हुई 60% न्यू यूनिट्स इसी कैटेगरी में। इन्वेस्टर्स के लिए हाई प्राइस और कम रिटर्न की वजह से चोक्ड पोजीशन हो गई है, मतलब नया पैसा डालने से बच रहे हैं। लेकिन ट्रम्प टावर जैसे प्रोजेक्ट्स में करोड़ों की सेल्स एक ही दिन में लग्जरी मार्केट में बिलियनियर रश
ये देखने को भी मिलता है। मिड और लग्जरी मार्केट में होम लोन की डिमांड 8% सालाना ग्रोथ पर है, लेकिन अफोर्डेबल मार्केट लगभग ठप है। कोविड की नई लहर क्या फिर मचेगी हलचल, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि इस बार मार्केट में 2020 जैसी तेजी नहीं दिखेगी, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट लगभग गायब है। शॉर्ट टर्म में ट्रांजैक्शन और डिमांड में गिरावट आ सकती है, खासकर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में। लग्जरी की डिमांड बनी रह सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स की सांसें अटकी रहेंगी हाई प्राइस और कम रिटर्न की वजह से। ब्याज दरें अभी भी 8.3 से 8.7% के बीच है, जिससे लॉन्ग टर्म में डिमांड को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर और हेल्थ फोकस्ड प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है। लोग अब बड़े घर, ग्रीन स्पेस और वेंटिलेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। रेंटल मार्केट की बात करें तो किराएदार की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, मतलब टेनेंट भी पिस रहा है। रेंटल मार्केट में भी प्रॉपर्टी मार्केट की कीमतें 2024 के मुकाबले 10% ऊपर है, लेकिन डिमांड अभी भी वहां स्टेबल है। किराएदारों के लिए कोई बड़ी राहत मुझे आती नहीं दिख रही है। को लिविंग और सीनियर सिटीजन हाउसिंग की डिमांड बढ़ी है, लेकिन रेंटल अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और को लिविंग और सीनियर सिटीजन की जो एक्चुअल डिमांड है वो पोजीशन के बाद नजर आती है। अंडर कंस्ट्रक्शन में को लिविंग या सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट कई बार बहुत ज्यादा बिक नहीं पाते। मार्केट के लिए कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। भारत का रियल एस्टेट मार्केट 2025 में $332.85 बिलियन तक पहुंच गया है और 2030 में ये $985.80 बिलियन तक जा सकता है। लेकिन ग्रोथ का बड़ा हिस्सा लग्जरी और टीयर 2 या 3 शहरों से ही आ रहा है। कोविड के बाद टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रॉपर्टी की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल मार्केट में सन्नाटा है, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। 2020-21 में रियल एस्टेट सेक्टर को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, लेकिन 2022-24 में रिकवरी की रफ्तार तेज रही। ऑफिस स्पेस डिमांड में भी बदलाव देखने को मिला। वर्क फ्रॉम होम के चलते छोटे ऑफिस, कोवर्किंग और फ्लेक्सिबल स्पेस की डिमांड बढ़ी। भविष्य की संभावनाएं क्या फिर आएगी रफ्तार? 2026-27 तक जैसे ही अफोर्डेबल मार्केट की सप्लाई बढ़ेगी या इनकम लेवल सुधरेंगे, मार्केट फिर से उठ सकती है। सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगे। टीयर 2, टीयर 3 शहरों में ग्रोथ के नए मौके हैं। यहाँ अफोर्डेबल प्रॉपर्टी और छोटे फ्लैट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट होम और हेल्थ फोकस्ड प्रोजेक्ट आने वाले समय में मार्केट को नई दिशा दे सकते हैं। अब प्रदीप मिश्रा की सलाह। ऐसी मार्केट के बीच आपको समझदारी जरूर रखनी है। अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की कमी और हाई प्राइसेस के चलते पहली लहर जैसी तेजी की संभावना कम है, और साथ में लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड बनी रह सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नए मौके कम होंगे। अगर आप खुद के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो रिसर्च करें, अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही फैसला लें। इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट की चाल को ध्यान से देखें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि इस दौर में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। टीयर 2 या 3 शहरों में अफोर्डेबल प्रॉपर्टी के विकल्प तलाशें। यहाँ ग्रोथ के बेटर ऑप्शंस या बेटर मौके मिल सकते हैं आपको। तो ये तो थी पूरी जानकारी। थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। आपको मैंने पूरे वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि क्या 2025 में प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट में अनिश्चितता दिख सकती है, खासकर कोविड की नई लहर और अफोर्डेबल सेगमेंट की कमी के चलते, क्योंकि मार्केट जब चलती है तो उसे एंड यूजर उठाता है और एंड यूजर हमेशा अफोर्डेबल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म में जैसे ही सप्लाई डिमांड बैलेंस सुधरेगा और सरकार की नीतियों का असर दिखेगा, मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। लग्जरी और हेल्थ फोकस प्रॉपर्टी में डिमांड बनी रहेगी, लेकिन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए अभी इंतजार करना बेहतर है। अगर आपको ये एनालिटिक्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। मैं प्रदीप मिश्रा आपसे फिर मिलूंगा नए डेटा, नई जानकारी के साथ, सिर्फ प्रॉपर्टी मिश्रा शो पे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।